देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। लक्सर सीट पर भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के नामांकन के बाद हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शाम को लक्सर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक को लेकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। प्रदेश में भी 5 साल में बहुत काम हुए हैं। खासकर हरिद्वार में जितनी योजनाओं पर इन 5 सालों में काम हुए हैं उतने पिछले 50 सालों में नहीं हो पाए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताएं। पार्टी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने कहा कि 2 बार के कार्यकाल में वो 24 घंटे जनता की सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा। इसके बाद उन्होंने मंच से अपना मस्तक झुकाकर लोगों का आशीर्वाद लिया। आज यहाँ पर संजय गुप्ता जी अपना नामांकन करने के बाद यहाँ पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। एक बहुत अच्छी सभा हुई है। सभी लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि हम भारी मतों से संजय गुप्ता को जीता कर देंगे। लक्सर में जितना विकास का काम हुआ है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपने सड़कों को देखा है, यहाँ के चौराहों को देखा है। जिस क्षेत्र में जाएंगे वही विकास की खीवा रही है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र में हमारे वो संभाल रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड को दिया है। कम समय में सोच भी नहीं सकते। आज यहाँ की चाहे रिंग रोड हो, चाहे सड़कों का हो, बिजली का, इसका वजूद भी था जिसकी यहाँ सब गवर्नमेंट थी। उसने क्या किया? लेकिन लोगों ने उसको भी नकार दिया है। इस समय तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है पूरे प्रदेश में। हमारी पार्टी ने जो कहा है कि आपकी बात 60 काम और युवा सरकार 60 काम। ये युवा जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसका ध्यान वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और पूरी यूथ आज उनके पीछे खड़े हैं। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव में मोबाइल दुकान से 19 जनवरी को देर रात चोरों द्वारा मोबाइल की दुकान में चोरों ने दुकान में रखे लैपटॉप, एलईडी स्पीकर, हेडफोन आदि सामानों पर हाथ साफ कर दिया था, जिसमें दुकान मालिक दीपक मित्तल द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेश व लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी तत्वाधान में खानपुर थाना प्रभारी संजीव थपलियाल के द्वारा टीम गठित कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुखबिर तंत्र के द्वारा उपमंडी प्रहलादपुर के पास से 2 आरोपियों को माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस बाबत पुलिस क्षेत्र अधिकारी BS चौहान ने बताया कि गोवर्धनपुर में मोबाइल की दुकान से 1,80,000 की दुकान में रखे माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम फरमान पुत्र शराफत निवासी गोवर्धनपुर थाना खानपुर, हिमांशु पुत्र स्वर्गीय श्याम सिंह निवासी ग्राम गोवर्धनपुर बताया। दोनों ही आरोपियों के निशानदेही पर माल बरामद कर लिया गया है। साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। 20 की रात्रि में जो है गोवर्धनपुर में जो है चोरों ने एक दुकान से चोरी की थी और उस संबंध में जो है उच्च अधिकारी गण के निर्देश पे जो है SO खानपुर को जो है वर्कआउट हेतु निर्देशित किया गया था। और जिस संबंध में जो है कल शाम के टाइम ये प्रहलादपुर मंडी के पास जो उप मंडी है वहाँ चोरों को जो है मैं माल के पकड़ लिया है। करीब 1,80,000 रुपए का माल चोरी हुआ था, वो सारा माल रिकवर कर लिया गया है। और साथ में चोरी में जो उन्होंने हथौड़ा छेनी जो इस्तेमाल की है वो भी रिकवर कर ली गई है। और उत्साहवर्धन के लिए इनाम के लिए जो है आगे उच्च अधिकारियों का वो हुआ है, इनाम का नक्शा भेजा जाएगा, उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। खबर लक्सर से है। प्रदेश भर में तमाम दलों ने अपने नामांकन पूरे कर लिए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था।
कांग्रेस और भाजपा बसपा के बीच अब आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर यूसुफ ने भी अपने दलबल के साथ चुनावी रण में अपनी ताल ठोक दी है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में कार्यालय का उद्घाटन कर डोर टू डोर जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की लोगों से अपील की। जहां एक तरफ पहले लक्सर में बहुजन पार्टी बीजेपी कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा था, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के आने से गलियारों में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी लक्सर विधानसभा में अपनी जीत का परचम लहरा सकती है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट स्थानीय होने से चुनावी समीकरण फेरबदल हो सकते हैं। अंदर तो हमने वादा करके निभाया है और यहाँ पे वादा नहीं गारंटी करके निभाने वाले हैं, और हम किसी की तरफ पे नहीं, हम अपनी तरफ पे काम करेंगे, ना कि बीजेपी कांग्रेस की। हमारा जो मेन चीज है, हमारा जो अभियान है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उस चीज के खिलाफ है जिसने आज तक सरकारी स्कूलों को अच्छा नहीं किया, उसके खिलाफ है जिसने आज तक हमारे सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं किए, उसके खिलाफ है जो भ्रष्टाचार में लिप्त सारी सरकारें हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और किसी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हम अपनी जनता को अपनी जनता को पूरे जब से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है, ये 55-60 कह रहे हैं, आना कुछ नहीं है इनका। जैसे दिल्ली के अंदर इनका सूत्रा साफ हुआ था, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर इनका सूत्रा साफ होने वाला है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, और लक्सर विधानसभा आपके हमारे युवा साथियों ने जीतने का मन बना रखा है, और हम जीत के रहेंगे। हम लक्सर विधानसभा जीत रहे हैं आज। आज भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए विधानसभा क्षेत्र के गांव डाडा पट्टी में ग्रामीणों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, और कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग को साथ लेकर चलती है तथा उत्तराखंड को एक अच्छी और बेहतर सरकार दे सकती है। इसी बीच उन्होंने अपने स्वर्गीय पति पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश और अपने 7 सालों का किया हुआ कार्यों के आधार पर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में अपील की, और कहा कि वह इस बार उन्हें फिर से विधायक बनाने का काम करे, तो वो लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि जो भाजपा सरकार में काम रुके हैं वह इस बार जरूर पूरा करेंगी। मैं लगभग 4 गांव में गई हूँ, और 4 गांव में और मेरे कार्यक्रम हैं। अब कार्यक्रम क्या कहूँ कि भगवानपुर की मैं जनता बहुत ही सम्मानित है, जागरूक है, समझदार है, और हमारा इनसे परिवार का घर का नाता है। ये मुझे विधायक के तौर पर बाद में और अपने घर के सदस्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा इनके सुख दुख में 24 घंटे इनके साथ हर मुद्दे पर जुड़े रहते हैं। तो ये तो मुझे अपने घर की बेटी समझकर, बहन समझकर के सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं इस समय डाडा पट्टी गाँव में हूँ, अरविंद सैनी जी के, योगेश सैनी जी के आवास पर हूँ। यहाँ पर हमारे युवा साथी भी हैं, हमारे जिम्मेदार आदमी, सब जिम्मेदार आदमी हैं। तो आप इन्हीं से पूछ करके देख लीजिए। तो मैं तो हमेशा अपने पति सुरेंद्र राकेश जी की तरह विकास की और भाईचारे का हमारा प्रमुख मुद्दा है। विकास करना चाहिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और सबसे अहम बात यह है कि आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बड़े से बड़ी जंग नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। तो ये प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस में बरकरार रहना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है, इस चीज़ पर खुशी है कि पिछले 7 सालों से हम इनसे जुड़े रहे। पिछले 7 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जब यहाँ पर इस तरह का कोई सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ हो या इस तरह के। एम्स ऋषिकेश के पास न्यू साई मेडिकल स्टोर को अग्रिम आदेश तक के लिए ड्रग इंस्पेक्टर ने ताला लगाकर बंद कर दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने यह कार्रवाई मेडिकल स्टोर के संचालक और कर्मचारियों के द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने और दवाइयां नहीं देने की शिकायत मिलने के बाद की है। बता दें कि कुछ दिन पहले एम्स में भर्ती एक मासूम के इलाज के लिए दवाइयां नहीं देने का आरोप मेडिकल स्टोर संचालक पर लगा था। उससे पहले भी कई बार मेडिकल स्टोर संचालक पर इसी प्रकार के आरोप लगते रहे। लगातार कई बार शिकायत मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने निरीक्षण कर मेडिकल स्टोर संचालक को हिदायत भी दी। बावजूद इसके मेडिकल स्टोर संचालक अपनी हरकत से बाज नहीं आया। आखिरकार ड्रग इंस्पेक्टर को उच्च अधिकारियों के आदेश पर मेडिकल स्टोर पर ताला लगाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक और कर्मचारी ड्रग इंस्पेक्टर के साथ भी बहस करते हुए दिखाई दिए। बंद करने का आदेश क्या आदेश है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
न्यू साई मेडिकल स्टोर जो कि एम्स के बाहर यहाँ पे है, लगातार इनकी शिकायतें मिलती रही हैं कि इनके द्वारा जो है पेशेंट के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है और कई बार दवाइयाँ देने से भी इनकार किया जाता है। इसी के चलते यहाँ पर पहले भी किसी के द्वारा कंप्लेंट की गई थी और मेरे द्वारा विजिट किया गया था और उस वक्त इन्हें एक मौका देते हुए कि आप अपना जो है प्रस्ताव रखें, अपना स्पष्टीकरण विभाग को दें। इनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और मेरे उच्चाधिकारी गढ़वाल मंडल औषधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा मुझे आदेशित किया गया कि फिलहाल जब तक इनके द्वारा कोई क्लियर इनका स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत होता तब तक दुकान में क्रय विक्रय का कार्य न करने की अनुमति दी जाती है। अतः आप तत्काल प्रभाव से दुकान को बंद कराने का सुनिश्चित करें। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।